फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9, 15 से 17 तक। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नाखूनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिसके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी गवाही, निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारता है मैं उसका नहीं सुनता, बल्कि जो ईश्वर के इच्छा को पूरी करता है मैं उसी को सुनता हूं। प्रभु धर्मियों के लिए उद्धार करता है, संकट में उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता, उन्हें बचाता है। प्रभु ही हमारा आश्रय है, उसी के
आश्रय में हम सुरक्षित हैं। जो लोग ईश्वर की आत्मा द्वारा संचालित है वह ईश्वर की बातें करता है, और जो भी ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। तो सृष्टि से जो आता है वह हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु हमारे अंदर जो व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, परगमन है, लोभ और विद्वेष है, छल कपट और लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, यह मनुष्य के भीतर से आता है, और यही सबों को पापमय कर देता है, सबों को बुराई के मार्ग की ओर ले जाता है। मनुष्य केवल परंपरा को बनाए रखने के लिए कई चीजों को बनाए रखता है, परंतु यीशु परंपरा बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन परंपरा को और ही शुद्ध करते हैं। ये शास्त्री और फरीसी केवल बाह्य कर्म कांडों, धर्म कांडों तक ही सीमित हैं, लेकिन उसके हृदय में घमंड है, छल कपट है, लोभ है, ईर्ष्या है, विद्वेष है, सत्ता का भूख है, और इसको लेकर अपने ही घर के लोगों को वे विसार देते हैं। वे इंसानियत को मिटा देते हैं और हैवानियत को बढ़ा देते हैं। आज के समाज में लोगों के बीच यही देखा जाता है। खाने पीने को लेकर कई परंपराएं बना देता है और उसको लेकर एक दूसरे से छूत और अछूत करते हैं। हमारे ही देश में खाने पीने को लेकर के कई कर्म कांड बनाते हैं, धर्म नियम बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठगने, चोरी करने, घूस लेने, एक दूसरे को ठगने, मानव का व्यापार करने, तस्करी करने से नहीं चूकते। वे तो इसके लिए अपना जान कुर्बान कर देते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अंतःकरण को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, ताकि हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए और उन्हीं के द्वारा हमें अनंत जीवन से भर दे। जय यीशु।